बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच। आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और दूसरा चैप्टर है सेल एंड टिश्यूज। जैसे माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुई और साइंसदानों ने छोटी चीजों को बड़ा करके देखने की एबिलिटी अपने अंदर जनरेट कर दी, वैसे ही सेल थ्योरी डेवलप हुई। सेल थ्योरी क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। दुनिया के सारे जानदार सेल से बनते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सम आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल, कुछ सिर्फ एक सेल से बने होते हैं, एंड सम आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल। दुनिया के जितने भी जानदार हैं सेल थ्योरी के मुताबिक वो सेल के बने हुए हैं। कुछ यूनिसेलुलर हैं, कुछ मल्टी सेलुलर हैं। जो वर्डिंग आपने याद रखनी है वो ये है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स, दे आर मेड अप ऑफ वन सेल्स आर मोर देन वन सेल्स। दुनिया के सारे जानदार सेल से बनते हैं, या वो एक सेल से बनते हैं या एक से ज्यादा सेल से बनते हैं। तो सेल थ्योरी क्या है? ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। माइक्रोस्कोपी जो है उसमें दो टर्म्स इंपॉर्टेंट है आपके पहले पेज पर। पहले नंबर पे है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, इट इज एन इंक्रीज इन अपीयरेंस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी चीज का ओरिजिनल साइज क्या है और माइक्रोस्कोप उसको कितना बड़ा करके दिखाती है, उसके अपीयरेंट साइज में कितना इजाफा करती है, ये इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। इट इज एन इंक्रीज, किस चीज की इंक्रीज? इन अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जो अपीयरेंट साइज है उसमें कितना इजाफा करेगी माइक्रोस्कोप, उसको उसकी कहेंगे मैग्निफिकेशन। रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन, इट इज द क्लियरिटी ऑफ एन इमेज, के माइक्रोस्कोप इमेज को कितना वाजिया और कितना साफ दिखाती है, इसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, या इसी को हम कहते हैं रेजोल्यूशन। इट इज द क्लियरिटी ऑफ एन इमेज। इट इज द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेटली। वो कम से कम फासला जहां पर दो ऑब्जेक्ट रखे जाएं और उसको अलग-अलग देखा जा सके, उसको हम कहते हैं रिजॉल्विंग पावर। दोबारा से सुने, द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेटली। ह्यूमन नेकेड आई हैज रेजोल्यूशन पावर ऑफ 0.1 mm। इसका मतलब यह है कि इंसान की आंख उस वक्त दो चीजों को अलग-अलग देख पाएगी जब उनके दरमियान जो कम से कम फासला है वो 0.1 मिलीमीटर होगा। अगर दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान फासला 0.1 mm से कम है तो इंसानी आंख कभी भी उन दो ऑब्जेक्ट्स को अलग-अलग नहीं देख पाएगी। तो पहले पेज में आपके 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। पहले नंबर पे है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी की वर्डिंग क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल, दे मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। दूसरे नंबर पे मैग्निफिकेशन, इट इज द इंक्रीज इन अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और तीसरे नंबर पे है रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन, इट इज द क्लियरिटी ऑफ एन इमेज, इट इज मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन सेपरेटली। ह्यूमन नेकेड आई हैव 0.1 mm रेजोल्यूशन। ये जो है आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि ह्यूमन नेकेड आई की रेजोल्यूशन पावर क्या है। तो पहले पेज में 3-4 क्वेश्चन, 3 डेफिनेशन पूछी जा सकती है। व्हाट इज सेल थ्योरी, मैग्निफिकेशन, रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन। और उसके अलावा एक एमसीक्यू पूछा जा सकता है कि ह्यूमन नेकेड आई की रेजोल्यूशन पावर क्या है। द ह्यूमन नेकेड आई हैज रेजोल्यूशन पावर 0.1 mm। थैंक यू वेरी मच।